इफ्तारी के दस्तरख़्वान पर समोसे हों, रोल हों, पकौड़े हों, बहुत कुछ पड़ा होता है, जो कि बच्चे बड़े बहुत शौक से खाते हैं। इसके बगैर हमारी इफ्तारी होती नहीं है। इन सब चीज़ों को खाकर भारीपन पैदा होता है। आज इसको हज़म करने के लिए आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार से शरबत की रेसिपी शेयर करूँगी। हम आज बना रहे हैं पुदीने का शरबत। बहुत रिफ्रेशिंग, हाज़मेदार, आपकी जिगर की गर्मी को भी दूर करेगा, रोज़े की हालत में जो आप खाकर एकदम से होता है ना, मैदे की गर्मी हो जाती है, वो भी दूर करेगा। तो रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत आसान है, आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले हम दुरूद पाक पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आपी फूड क्रिएशंस। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, हाज़मेदार, आपके मैदे का दोस्त पुदीने का शरबत। आप भी पूरे रमज़ान के लिए इस शरबत को बनाकर सेव कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने एक पुदीने की गट्ठी ले लेनी है। देख रहे हैं आप? जिस तरह धनिया की गुठी और पुदीने की गुठी मिलती है ना बाज़ार से, बस आपने एक गट्ठी ले आनी है। मैं आपके सामने इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि पूरी गट्ठी मैंने इस तरह से ले ली है। ये पुदीने का बंच है। इसको क्या करना है, हमने इसके पत्ते तोड़ लेने हैं, ठीक है? फ्रेश है बिल्कुल माशाल्लाह से, तो फ्रेश ही लेना है आपने भी। यहाँ पर इसके पत्ते तोड़कर हमने इसको अच्छी तरह से पानी में धो लेना है। 2 से 3 पानी, 4 पानी, जब तक इसकी मिट्टी ना सारी उतरे, ठीक है? तो इसको हमने अच्छी तरह से साफ कर लेना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। आपने इसको 2-3 पानी के साथ अच्छी तरह से धोना है और ये इसको बिल्कुल फ्रेश कर लेना है, इसमें कोई भी मिट्टी ना हो, कोई किरक ना हो किसी चीज़ की, ठीक है? तो यहाँ पे इसको हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। इसको हम छन्नी में डालकर इसका पानी निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, एक ब्लेंडर जग लेंगे, जो कि हर घर में मौजूद होता है, हमारा मिल्क शेक वाला जग। पुदीने का पानी निचोड़कर हम सारे पत्ते जो हैं वो ब्लेंडर जग में डाल देंगे। इसमें शामिल करेंगे साथ पानी, थोड़ा-सा पानी डालेंगे तकरीबन 1 गिलास, क्योंकि हमने इनको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, हमने इसका शरबत बनाना है ना, तो आपने इसमें 1 से डेढ़ गिलास पानी शामिल करना है। क्योंकि हमें शरबत बनाने के लिए पानी चाहिए होता है, तो हम पहले ही थोड़ा-सा ज़्यादा पानी लेंगे ताकि हमारा पुदीना बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे इसको हमने ब्लेंड कर लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से पुदीने को हमने बहुत अच्छी तरह से पीस लिया है। तो यहाँ पे एक पतीली लूँगी जिसके अंदर मैंने शरबत बनाना है, ठीक है? उसी पतीले के अंदर मैं इसको छान लूँगी। पुदीने के जो पत्ते बारीक-बारीक हैं ना, हमने इसको बारीक पीसा है। उसके जो भी पत्ते बचेंगे वो सारे हम ऊपर छन्नी में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पुदीने को ना मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। तो इसको छन्नी के साथ अच्छी तरह से छान लूँगी, इसके जो भी मोटे-मोटे पत्ते होंगे वो सारे निकल जाएँगे। तो इस तरह से आप देखें, हमने इसको स्पैचुला के साथ, किसी भी चम्मच के साथ आपने इस तरह से इसका सारा पानी निचोड़ लेना है और जो मोटे-मोटे पार्ट्स हैं वो हमने निकाल देने हैं, वो हमने शरबत में नहीं शामिल करने हैं, ठीक है? उनको आप ज़ाया ना कीजिएगा, जब चटनी बनाएँ तो उसमें आप शामिल कर सकते हैं, आप रायता बनाएँ तो उसमें भी डाल सकते हैं, जो पुदीना है बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने स्पैचुला के साथ बहुत अच्छी तरह से इसका सारा जूस निकाल लिया। पुदीने हमने अच्छी तरह से धोया हुआ था, इसलिए पुदीने के पत्ता जो मोटा-मोटा सा इसका पार्ट रह गया ना, इसको हम अलग कर लेंगे और हमारा जो उसका जूस है ना, वो हमें मिल चुका है। इसको चूल्हे पे रख देंगे और आग जलाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा-सा पानी और शामिल करूँगी, क्योंकि मैंने इसका शरबत बनाना है। तो पुदीना ज़्यादा था, इसलिए हम इसको तकरीबन 1 लीटर पानी इसमें डालेंगे टोटल, ठीक है? हमने पहले इसमें शामिल किया था तकरीबन 1 से डेढ़ गिलास, बाकी का हम बाद में शामिल करेंगे और यहाँ पे 1 लीटर पानी हमने टोटल जो है, वो इसमें शामिल कर दिया है। तो ये 1 लीटर पानी डाल के पुदीने को मैंने चूल्हे पे रख के पका लेना है हमने, क्योंकि हम शरबत बना रहे हैं तो इसको हमने पकाना है। उसको जल्दी बॉयल आ जाए, इसके लिए इसके ऊपर ढक्कन लगा दूँगी, ताकि हमारा टाइम बच जाए। यहाँ पे लो से मीडियम हीट रखनी है हमने, बहुत तेज़ आँच नहीं रखनी है। तो ये देख रहे हैं आप, इसके ऊपर थोड़ा-सा ना झाग आ गया है, इसको हमने हटा लेना है। जो पानी के ऊपर झाग आया हुआ है, ये सारा हमने निकाल लेना है, ताकि हमारा पुदीने का रंग जो है ना, वो बिल्कुल भी खराब ना हो। इस तरह से आपने भी सारा झाग उतार देना है ऊपर से। पुदीने का हमने झाग ऊपर से उतार दिया है और माशाल्लाह इसका फ्रेश ग्रीन कलर जो है ना, वो आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे पुदीने के पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है, बहुत अच्छा सा पक रहा है। हमने मीडियम से लो हीट रखनी है इसकी, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। तो इसमें शामिल कर देंगे हम काला नमक, हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हमने। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है? अब इसमें डाल रही हूँ चीनी। तो यहाँ पे क्योंकि हम शरबत बना रहे हैं, तो इसमें चीनी थोड़ी ज़्यादा जाती है। इसमें मैंने शामिल की है आधा किलो चीनी, ठीक है? आधा किलो चीनी डाल के इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। इसको पकाना है। इसको हमने इतना पकाना है कि पकते हुए ये थिक हो जाए। तो यहाँ पे शरबत को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं।
इसको मैंने लो से मीडियम हीट के ऊपर ही रखा हुआ है और ये हल्का-सा गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है। थोड़ा-सा इसमें हमने सब्ज़ कलर शामिल किया है ताकि इसका रंग जो है ना वो खूबसूरत-सा सब्ज़ आए। क्योंकि हम शरबत बना रहे हैं तो शरबत जो है वो खूबसूरत भी लगना चाहिए। तो पुदीने का रंग जो है वो हल्का-सा डल था, तो इसमें मैंने सब्ज़ रंग शामिल किया है बिल्कुल थोड़ा-सा, ताकि इसका रंग जो है वो फ्रेश हो जाए और ये पीने में और देखने में खूबसूरत लगे। इसको हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरह से और पका लेना तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं पानी इसका कितना कम हो गया है और यहाँ पे थिकनेस जो है वो आनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे शरबत हमारा तैयार हो चुका है। तो इस टाइम पे इसमें शामिल कर देंगे नींबू का रस। ये 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें नींबू का रस शामिल किया है। इससे इसका कलर भी सही रहेगा, उसका ज़ायका बहुत ही मज़े का बन जाएगा। इसमें हमने आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं शामिल की हैं। हमने इसमें काला नमक शामिल किया है और नींबू का रस शामिल किया है। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से शरबत हमारा जो है वो माशाल्लाह से थिक हो गया। इसने ठंडा जब होना है ना, तो और ज़्यादा थिक हो जाना है। इसलिए हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है चूल्हे के ऊपर, ठीक है? अब इसमें शामिल कर दूँगी सिरका 1 टेबलस्पून, ठीक है? 1 टेबलस्पून ही डालना है आपने, इससे क्या होगा कि पूरा महीना आपका शरबत जो है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, ये इसको प्रिज़र्व करेगा। तो यहाँ पे सिरका डाल के भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसको चूल्हे पे छोड़ना है, पकने देना है। तो शरबत हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है, चूल्हा बंद कर देंगे, इसे ठंडा कर लेंगे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और शरबत को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पे मैंने एक दफ़ा फिर पुदीने के शरबत को जो है ना वो छान लेना है, ताकि इसके अंदर जो भी पुदीने के पत्ते थोड़े-से मोटे पार्ट्स रह गए हैं ना, वो भी निकल जाएँ। तो बारीक छन्नी ली है मैंने और इसके अंदर डाल के इस तरह से शरबत को मैंने छान लेना है। आप देख रहे हैं, इसके अंदर ऐसे बारीक-बारीक से पार्ट्स हैं, तो छन्नी के साथ हमने अच्छी तरह से छान लिया है। तो यहाँ पे हमारा शरबत जो है वो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। आप इसकी थिकनेस देख रहे हैं, इतना ही थिक रखना है हमने, अभी भी हल्का-सा गरम है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से हमारा शरबत कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। आपके मैदे की गर्मी दूर करता है, जिगर की गर्मी दूर करता है और आपके हाज़मे को दुरुस्त करता है। अब इसको बनाते हैं, आपको बनाकर दिखाती हूँ। शरबत को हमने ठंडा कर लिया, आप इसकी थिकनेस भी देखें। एक बाउल ले लेंगे, इसमें हम इस तरह से 2 चम्मच भर के डालेंगे पुदीने का शरबत। माशाल्लाह से इसका रंग देखिए कितना खूबसूरत है। तो ये थिक है, इसलिए हमने इसमें 2 चम्मच डाले हैं। रंग देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है। तो इसमें पानी शामिल करेंगे, जितना आपने शरबत बनाना है उस हिसाब से आपने जितने लोगों के लिए बनाना है ना, उतना पानी शामिल कर देना है। शरबत को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से हमने पानी में शरबत को मिक्स कर लेना है। अब इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए इसमें मैं साबूदाना डाल रही हूँ। साबूदाने को भिगोकर बॉयल करके मैंने इस तरह से छान के रखा हुआ था। इसमें हमने 2 चम्मच भर के साबूदाने के डाल दिए हैं, ठीक है? अगर आप इसमें तुख मलंगा डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे साबूदाने का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी आपको पता है कि सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। इसको अगर ठंडा सर्व करना है तो इसमें हमने बर्फ़ शामिल करनी है। मैं यहाँ पे आइस क्यूब्स शामिल कर रही हूँ। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शरबत देखिए कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इसका रंग देखिए कितना खूबसूरत है। तो यहाँ पे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी सारी बहुत ही मज़े की और सिंपल-सिंपल सी आसान सी रेसिपीज़ आप तक पहुँच सकें। अपने प्यारों के साथ ये पुदीने के शरबत की रेसिपी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी इफ्तार टेबल को इस मज़ेदार से हेल्दी से ड्रिंक से सजाएँ। कमेंट्स करें और मुझे बताएँ कि आप मेरी वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं। मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। तो यहाँ पे मैंने पुदीने का शरबत बनाया है, बहुत रिफ्रेशिंग, बहुत ही ज़ायके वाला, मज़ेदार। ये खूबसूरत सा शरबत आपके इफ्तार टेबल को सजाएगा और आपके दिन भर का जो बोझलपन है ना मैदे का, वो भी खत्म कर देगा, आपको एकदम से फ्रेश कर देगा। तो ज़रूर बनाएँ इसको, ज़रूर ट्राई करें। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।